हाँ, चलिए गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। भाई सबसे पहले तो आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। अपफ्रंट ध्यान रखिएगा, आज एक बैंक हॉलिडे है, आज करेंसी मार्केट्स बंद हैं और आज सेटलमेंट हॉलिडे है। आसान शब्दों में ट्रेडिंग होगी पर क्लियरिंग और सेटलमेंट नहीं। आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। एशिया में आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स कामकाज नहीं कर रहे होंगे। चीन, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, हाँ साउथ कोरिया वगैरह ट्रेडिंग सेशन से रिज्यूम कर रहे होंगे। अभी बातचीत करूंगा, दिखा भी दूंगा। शाम को आना है यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के अपडेट्स, उनका नंबर। और आज जैसे हेडलाइन में अभी भी मेंशन किया था, वो इंडिया एआई समिट में बड़ा दिन है। डिटेलिंग आगे शो के दौरान कर भी दूंगा। और सबसे पहले लाइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत। एकदम फ्लैट ओपनिंग के फिर से इंडिकेशंस आते हुए कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द ही हम लोग आज के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। लाइए जरा पहले ग्लोब की मैपिंग कर ली जाए, उसके बाद वीरू से बातचीत करेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन हम और आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। एशिया में जो मार्केट्स खुले हैं डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। निकेई के साथ साथ स्ट्रेट टाइम्स और कॉस्पी वगैरह आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कई सारे मार्केट्स बंद थे, छुट्टियों के बाद लौट रहे। थोड़ा सा एशिया से डायरेक्टली क्यों लेना गलत हो जाएगा, लेकिन इन ग्रीन सुबह का मूड आपकी स्क्रीन पर है। कॉस्पी ने पिछले 2-3 दिनों की जो तेजी आई है वो मिस करी थी, इसलिए एकदम से खुलने के बाद 2-2.5% मजबूत खुला हुआ है। तो इसलिए कह रहा हूं डायरेक्टली क्यूज ना लें, लेकिन हरियाली नजर आ रही है टाई के साथ साथ एशिया में। दूसरा यूएस के मार्केट्स में कल अच्छा सेशन था। तीनों बेंचमार्क्स 1/4 से 3/4% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी फ्लैट क्यों है? क्योंकि भाई साहब जब हम कल दिन के हाईस पे सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स ऑलरेडी आधे से 2/3% मजबूत थे। हम ये तेजी डाइजेस्ट करके गए हुए थे और जैसी डाइजेस्ट करी थी मोटा मोटी उससे ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हुए, बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा आपको, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। वो इंट्राडे चार्ट डाउ की स्क्रीन पर आई थी आपके। कल एक समय 3/4% उछाल, 350 पौने 400 पॉइंट ऊपर डाउ था और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा होके इन ग्रीनी, लेकिन वो 3/4% ऊपर वाला 1/4% बढ़त के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। एक समय तो एकदम फ्लैट चला गया था। तो ऊपर ठंडा पड़ रहा है, ऊपर थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ है। कल दमखम लौटा क्यों, नैस्डैक ने आउट परफॉर्म क्यों करा? अच्छा, जब हम कल सुबह चर्चा कर रहा था मैं, तो आपसे कहा था सॉफ्टवेयर स्टॉक्स पे दबाव था। मैग्निफिसेंट 7 वो दिग्गज 7 यूएस की कंपनी में मिला जुला सा रुझान था। कल लार्जली उन 7 स्टॉक्स में बाइंग थी। इन ग्रीन वो सेशन की समाप्ति कर रहे थे और फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ थी, इसीलिए यूएस के मार्केट्स बढ़िया कर गए। अब लाइए जरा ये जो मेगा कैप, ये आगे स्क्रीन पे वो सारे मेगा कैप स्टॉक्स कल अच्छा कर रहे थे। अच्छा, वहां पे जो लॉजिकल बातचीत हो रही थी, वो जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस के स्टेटमेंट्स आए, भाई जो पेसिमिज्म है टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर शायद थोड़ा सा ओवरडन, ओवरस्टेटेड है। हाँ, लेकिन आप ये सोचें कि अब ये सस्टेनेबल लीडरशिप में पहुंचते हुए वापस नजर आएंगे, वो अनलाइकली सिनेरियो हो गया अब इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। तो थोड़ा सा ओवरडन हो गया है जो पिटाई हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल रिकवरी और वापस से परचम लहराएंगे, तेजी का लीड कर रहे होंगे। अब वो सिनेरियो मुश्किल है पेंट करना। अच्छा, कल आने थे फेड मिनट्स, देर रात मेरे ख्याल से इंडिया टाइम के हिसाब से तो रात 2 बजे वो एफओएमसी के मिनट्स आने थे। बिल्कुल डिवाइडेड सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्यूचर आउटलुक क्या होगा उस पर डिबेट छिड़ा हुआ था वहां पे एफओएमसी मीटिंग में, फेड बैठक में पिछली बार जनवरी वाली, कि ज्यादा तवज्जो किसको दें, महंगाई जो बढ़ रही है, लेबर मार्केट जो पेन में जा रहा है उसको। इवेंचुअली बात यही है कि फॉर द टाइम बीइंग पॉज रखते हैं और देखते हैं इन्फ्लेशन अगर कॉपरेट करेगा तो साल में आगे जाते हुए दरों में कटौती। यही मोटा मोटी बाजार ने प्राइस इन भी कर रखा है। लास्ट टाइम जब डेटा आया था तब मैंने कहा था 62 63 बेसिस पॉइंट्स इस साल आगे जाते हुए कटौती मार्केट प्राइस इन कर रहा है। वो मिनट्स भी उसी तरफ के इंडिकेशन देते हुए आपको नजर आएंगे। तो मिनट्स में ऐसा कुछ नहीं था जो बाजार को नहीं पता।
एक सरदर्द बड़ा है तब, और आपकी सेकंड प्लेट यहां पे दिखा दीजिए, बाकी जब कमोडिटी की बात करूंगा तो बातचीत कर लूंगा, या एक काम करिए कच्चा तेल अलग से दिखा दीजिए, जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। कच्चा तेल इंच अप कर गया भाई साहब, हम छोड़ के गए थे 67.5 67.6 के लेवल्स पर, $70 के ऊपर $3-4 की मजबूती के साथ कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नजर आएगा। क्यों? कल सुबह तो मैंने कहा था वो ईरान वाली बातचीत हुई थी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट आए थे, कुछ चीजों में सहमति हुई है, लार्जली नहीं हुई है, तो क्रूड फिर भी कूल ऑफ हो रहा था, चलिए कुछ चीजों में सहमति हुई। कल दरअसल यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब का स्टेटमेंट आया कि ईरान हमारे यानी कि यूएस के जो कोर डिमांड्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है, इस बार की न्यूक्लियर टॉक्स में ये निकल के आया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास वो राइट है कि मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करें अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट जो इस समय चल रहे हैं फेल होते हैं तो। ऐसी धमकी ऊपर से, अगर आपने ट्रंप साहब का सुबह उठ कर तो सोशल खोला होगा तो ट्रंप साहब भी वहीं निकल लिए हैं। ट्रंप साहब ने लिखा है कि यूके के जो पीएम हैं स्टारमर साहब, वो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड का कंट्रोल लूज कर रहे हैं, डिएगो गार्सिया, जो कि इंडियन ओशन बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है यूएस के हिसाब से, वैसे है भी। वो कह रहे हैं अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो ये आइलैंड की यूएस को बहुत जरूरत पड़ेगी एक अटैक माउंट करने के लिए। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के, फिर प्रेसिडेंट का ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ आता हुआ, ये रीजन है थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी जो बढ़ रही है उसके चलते क्रूड इंच अप कर गया एकदम से $3-4, 70 के ऊपर कामकाज कर रहा है। अब तक 70 के आसपास आके फंस पड़ रहा था, उसी थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ, देखना पड़ेगा कच्चे तेल का बिहेवियर, कीनली वॉच आउट करिएगा। क्या क्या रडार पर रहना है आज वो मैंने बता दिया, एशिया की लाइन से छुट्टियां जो है वो तो छोड़ दीजिए। शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स यानी कि जॉब मार्केट की एक और रिपोर्ट आ रही होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कल के वो पीसीई यानी कि इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट प्रिंट जो यूएस में आना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर जो भी आएगा आज शाम के नंबर अपन कल चर्चा कर रहे होंगे। वॉलमार्ट के नंबर्स आने हैं, यूएस इकोनॉमी के लिए कहा जाता है बेलवेदर, जैसे हमारे यहाँ आईटी के लिए कह देते हैं इन्फोसिस को बेलवेदर, क्योंकि उससे पूरा मूड समझ में आता है, गाइड भी करता है, तो बेलवेदर है, उससे पता चल जाता है पूरे सेक्टर का हाल क्या है। वॉलमार्ट बताता है पूरी अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं यूएस में आज शाम को। और ट्रम्प साहब ने वो जो गाजा की बोर्ड ऑफ पीस का गठन करा था, आज उस बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक होनी है। तो ये सब इवेंट जो है शाम को प्ले आउट हो रहे होंगे, सुबह मैं आपसे उस पर बातचीत कर लूंगा। ये है ग्लोब का मूड, ठीक दिख रहा था, यूएस के मार्केट्स थोड़ा बहुत बिहेव बढ़िया सा कर रहे थे, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, वो जो बार बार डोमिनो इफेक्ट के तौर पे सेक्टर्स में पेन बढ़ रहा था, कम से कम वो स्टेबलाइज हुआ है, वो नहीं बढ़ रहा है, तो हैंडओवर ठीक था। यहां मामला गड़बड़ा गया कच्चे तेल का, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर हम थोड़े से सेंसिटिव ज्यादा है और वो तगड़ा इंचअप कर रहा है। ये है ग्लोब की समीकरण आपके लिए। कल का मार्केट एक बार दिखाइए, कल वैसे बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया इस हफ्ते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन बढ़त के साथ, तीनों दिन मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति हुई। और कल फिर शुरुआती सेशन में मुनाफा वसूली का दबाव था, कल फिर लॉस से उभरते हुए भारतीय बाजार नजर आए, कल फिर सेकेंड हाफ में मोमेंटम पकड़ा, और कल फिर ऐसे ही सेशन था जब दिन के हाईस पे जाके सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। ऐसे ही टेम्पलेट मंडे को भी, ट्यूसडे को भी सिमिलरली प्ले आउट हुई थी, जो कल प्ले आउट होती हुई नजर आई। पर हां, 25,800 के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए कल। कैसा सेटअप है? आज सेंसेक्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, राइटर्स कहां हैं, क्या उसी गिरफ्त में फंसते हुए नजर आएंगे, अप्रोच क्या होगा, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए आशीष, कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज और बहुत अच्छी बात यह है कि बाय निफ्स काम कर रहा है। आशीष, हमने कल बात की थी कि निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग, निफ्टी आईटी के स्केप्टिकल, डाउटफुल जो बिहेवियर है उसका शिकार होगा, है ना। हमने तय किया था बेस वन, क्या था बेस वन कल? 25,642। वो डाउटफुल बिहेवियर निफ्टी आईटी का जो ड्रैग देगा निफ्टी को, उसमें कहां तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? दैट वाज 642 और 645 निफ्टी का डेलो रहा आशीष। तो निफ्टी ने निफ्टी आईटी के पेन को झेलते हुए एक रिट्रेसमेंट दिया, बट एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट, एग्जैक्टली 20 डेमा, देन एक रिवर्सल। गुड। बैंक्स अच्छा कर रहे थे, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे थे, एफएमसीजी में एक रिवर्सल था, रिलायंस ने 20 डेमा को हिट किया। द ब्रेथ इंग्रेडिएंट्स जो थे वो इस रेसिपी के टुवर्ड्स 25800 वो आपके पास थे, वो आज भी हैं, पर एक क्रूड फैक्टर आपके अगेंस्ट खड़ा है, याद रखिएगा, और ये हमारा अगेंस्ट खड़ा हुआ है।
एक संतुलित अप्रोच लेंगे आशीष, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होंगे। पहले इंस्टीट्यूशनल एसेट्स को देखते हैं। एफआईज ने कैश में बाइंग करी, दैट्स गुड। उनकी तरफ से अब कैश एक ट्रेंड बनता जा रहा है, दैट्स गुड। एफआईज शुक्रवार को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार इन 3 सेशंस में 90 तुले बाइंग कर रहे हैं। कल 1154 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 440 करोड़ रुपए का टीआईएस का बाय। एफआईज ने इंडेक्स 1202 करोड़ का बाय किया, 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। नेट शॉर्ट एफआईएस के अब ट्रिम होके अगेन 1.34 के आसपास है, माफ कीजिएगा 1.34 के आसपास है। और एक और चीज, एफआईएस के कॉन्टेक्स्ट में कल 1 लाख पुट शॉट आई है, दैट्स गुड। ये पुट शॉट यानी सपोर्ट, पुट शॉट यानी बाजार कहीं ना कहीं कल के लो में एक मीनिंगफुल बेस ढूंढ रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 350 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस के स्टैट्स इस प्रवाह को मेंटेन करने के लिए, बाय ऑन डिप्स को मेंटेन करने के लिए अच्छे हैं। ये एक बात मैंने कल भी कही थी कि एज पर द ऑप्शन स्टैट्स बाजार 26,000 की तरफ निगाहें गड़ाए हुए है, क्योंकि बीच में कोई आशीष बहुत बड़े कॉल आइटर्स नहीं है, वेदर इट्स 24800 900, सारा कॉल कंसेंट्रेशन अब 26,000 की कॉल की तरफ है। और अच्छी मीनिंगफुल पुट राइटिंग हुई है 25,600, 25,500, 25,700 पे। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि 25,800 पे पुट राइटर्स आ गए, नो, नॉट एग्जैक्टली। सब्सटेंशियल ओआई स्टिल स्टैंड्स एट 25,700। और जरा पिरामिड्स लेके आइए जरा प्लीज एक बार, तो आपको नजर आएगा कि कल के प्राइस बिहेवियर और इन आई थिंक दैट थ्रस्ट टू चेज 25,800, उसमें पुट राइटर्स को एक कन्विक्शन मिला और वो आके बैठ गए। एफआईएस के कॉन्टेक्स्ट में 1 लाख पुट शॉर्ट। ये देखिए मैं क्या रखूंगा अप्रोच, देखिए एक संतुलित अप्रोच रखेंगे, बहुत एग्रेशन नहीं है, बट फिर भी हम अपने उस बाय ऑन डिप्स के बिहेवियर को ही फोकस करेंगे। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। बेटर ट्रेड अभी भी बेस पर है, याद रखिएगा, उड़ती पतंग को हमें नहीं पकड़ना है ना, बस सिंपली ट्रेड मिले चाहे ना मिले, लेकिन बेस 1 पे फोकस करेंगे, दैट्स 711 एंड 752। ये मिल जाए दैट्स गुड। हम इस डायरेक्शन में तब तक कमिटेड रहेंगे, हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे टिल द टाइम वी हैव सेकंड बेस। सेकंड बेस क्या है? ये है क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस, जहां पे पुट राइटर्स भी हैं और एवरेजेस भी हैं, बट हम अपने डे ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं आशीष अभी, तो यहां के डिप को बाय करेंगे। और ऊपर की तरफ पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा? RS1। कॉल आइटर्स कहां से शुरू हो रहे हैं? 26,000 पे, लेकिन 25,900 को हम थोड़ी इंपॉर्टेंस देंगे। RS1 लिखा है प्लीज स्क्रीन पे, ये जोन है, यहां ट्रेड को चेक करिए, अगर नहीं निकल रहा बुक करिए। और अगर 919 निकल गया तो 968989 और 26,029 का स्कोप खुला हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक फ्यूचर्स बहुत सारे जो हैं वो अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं रिट्रेसमेंट शब्द का जब इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक चीज को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं। बैंक निफ्टी का वर्टिकल राइज, बैंक निफ्टी इज ड्यू फॉर ए करेक्शन। करेक्शन मतलब एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट, अ रीजनेबल कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड इन निफ्टी बैंक। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। सारा जोश, सारा मोमेंटम पीएसयूज मेंटेन कर रहे हैं। पीएसयूज में प्राइवेट में 1-2 आए हैं, लेकिन स्टिल प्राइवेट्स बैंक जो है वो बैकफुट पे है। इन पिरामिड्स को देख के एक बात गौर से देखिएगा, कल पहली बार 61,500 के क्लोज के बावजूद पुट राइटर्स नाकाम रहे 61,500 पे अपनी ग्रिप रखने में। दैट सिंपली मींस उनका कन्विक्शन ऊपर के साइड नहीं था। लेके आइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैं वकालत करता हूं कि अगर आपको किसी भी सूरत हाल में, अगर आपने कल लॉन्ग कैरी करा है, अगर RS1 मिल जाए तो प्रॉफिट्स को एक बार के लिए कैश में कन्वर्ट करिए। प्रॉफिट्स को एक बार के लिए कैश में कन्वर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो गया हूं मैं बैंक निफ्टी पे, लेकिन इस जोन में आके प्रॉफिट्स को एक बार कैश में कन्वर्ट करिए। दैट्स 61772 एंड 839 और वेट फॉर ए डिप। डिप कहां तक का? लेके आइए बेस पर 61,000 मिल जाए, अच्छी बात है। और मीनिंगफुल डिप क्या होगा? 60,700, वो मैंने कमेंट्री में लिखा है, यहां पे नहीं है। 60,700 इज एग्जैक्टली 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आशीष, मैं एक बैंक निफ्टी में कूलिंग ऑफ चाहता हूं, ताकि ये हमारा ऊपर की तरफ का मूव जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाए। तो थोड़ा सा उस चीज का एक जहन में रखिएगा ख्याल। बैंक निफ्टी इज ड्यू फॉर अ स्लाइट रिट्रेसमेंट। आशीष बिल्कुल ठीक। यह है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का अप्रोच, सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन का। स्टॉक स्पेसिफिक क्या रडार पे रखना है, जरा स्टिंग प्ले आउट करिए और लेकर आइए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब को। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, सबसे पहले हिंदवी स्वराज के संस्थापक जो हमारे महाराज है, उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शिवाजी महाराज की जयंती है। सर 2 ट्रेड्स हैं। पहला जो ट्रेड रहेगा ज़ाइडस लाइफ के फ्यूचर्स के ऊपर रहेगा,
पिछले हफ्ते भी ये ट्रेड मैंने आपके साथ में शेयर किया था और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस 911 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 895 का मेंटेन करके चलना है 945 के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड रहेगा आशीष जी, एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स के ऊपर रहेगा। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार दिखी है और करीब करीब दुगने से ज्यादा के वॉल्यूम्स कल नोटिस हुए हैं यहाँ पे। तो 728 729 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 717 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 752 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। जाइडस लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, रांदौर साहब के दोनों पसंद आ रहे हैं, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। जाइडस पे लगाइए 895 का एसएल और एचडीएफसी लाइफ पे 717 पे। रांदौर साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह, ये दो बढ़िया स्टॉक आइडियाज शेयर करने के लिए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कंचन बताएंगे। कंचन बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। और खबरों के लिहाज से आज मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन सबसे पहले आपको फोकस जो रखना है वो रखना है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, बिकॉज नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी ने 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को बोर्ड की जो है मंजूरी मिल गई है। अपने प्रीमियम ब्यूटी सेगमेंट होम के वेलबींग के लिए कंपनी जो है इस टाइम पे फोकस कर रही है। जाइडस लाइफ साइंस आज आपके फोकस में, बिकॉज यूएस एफडीए से बॉन्स्टन टैबलेट को जो अंतिम मंजूरी है वो आती हुई दिखाई दी है। हाइपरटेंशन की मेडिकेशन है ये, जिसके लिए इसका इलाज किया जाता है। एनबीसीसी पे फोकस, बिकॉज एनबीसीसी और उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ओबी इंफ्रा, इन पे रोक लग गई है 2 साल, सॉरी एनसीसी नॉट एनबीसीसी, 2 साल तक एनएचआई के टेंडर में कंपनी जो है अब हिस्सा नहीं ले पाएगी। जिंदल 100 आज फोकस में, बिकॉज सीमलेस पाइप्स के लिए कंपनी का जो एपीआई लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया है। ऑडिट में कुछ आपत्तियां मिली है, जिसके बाद ये जो ऑब्जेक्शन है वो लिया गया है कंपनी की तरफ से। बीएल कश्यप, बिकॉज सीआरसी ग्रीन से 300 करोड़ का जो कंपनी है उसको ऑर्डर हाथ लगा है। नोएडा में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो ऑर्डर है वो दिया गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो फोकस में होने चाहिए। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज की कमोडिटी पिक्स, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ेंगी और साथ साथ लेकर आऊंगा आज का इवेंट्स कैलेंडर। तब और अब की पहले सेकंड प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। बॉन्ड यील्ड जस की तस हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप करा है, 98 के करीब जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा इंच अप करा है। कच्चा तेल, उसकी अपफ्रंट चर्चा कर चुका हूं। वो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी जो है वो प्योरली रिफ्लेक्ट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों आज ये है, $70 के ऊपर आज सुबह कामकाज कच्चे तेल में हो रहा है, ब्रेंट पे। सोना कल के प्रेशर से कुछ हद तक उबर रहा है, बाकी आपकी स्क्रीन पे। इवन चांदी, हम कल सुबह चर्चा कर रहे थे कि 70 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करने का, 70 या 72 की बात हुई थी। वो लकीली उसी लेवल से घूमना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे चांदी इंच अप हो रही है। पर कमाई आज कैसे होगी, वंदना मैम जुड़ चुकी हैं। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड, आजकल दिखते कम हो आप, आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि रिबाउंड यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो मेटल्स हो, बेस मेटल्स हो या फिर आपको क्रूड ऑयल हो। मुझे आज लग रहा है कि कॉपर में भी एक अच्छी मतलब की मूव आ सकती है। 1180 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 1200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 1170 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे गोल्ड है। गोल्ड अब स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। $5000 के इर्द गिर्द ही है ये, तो मेरे ख्याल से 1,55,000 थोड़ा सा करेक्शन आता है, वेट करें, वहां पे बाइंग करें। 1,56,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 1,54,400 का। बढ़िया है। कॉपर और सोना दोनों में खरीदारी करने का मन। वंदना मैम, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ के ट्रेड्स देने के लिए। प्लीज स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे है, गुरुवार का दिन है आज। सबसे पहले तो भाई फिर से बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, आप सबको बधाइयां। दूसरा, बैंक हॉलिडे है, करेंसी मार्केट्स काम नहीं कर रहे होंगे, सेटलमेंट नहीं हो रहा होगा आज। फिर आइए आज सेंसेक्स के वीकली, कुछ ग्राफिक नहीं प्ले कर रहे क्या हम लोग? आ रहे हाँ, करेंसी अब आइए पलटी है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज है। हमारे एशिया में चाइना, हांगकांग, चाइना पूरे हफ्ते है छुट्टी पे, बाकी भी हांगकांग और फेरिफेरल सारी छुट्टी चली रही हैं। चाइना, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम छुट्टी बना रहे हैं। 2 रिजल्ट्स आने हैं। कौन से? जिनको अपने Q4 जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे वो कंपनीज अपने नंबर्स घोषित कर रही हैं। उनके पास क्योंकि समय रहता है 2 महीने का, 31 दिसंबर के बाद रिजल्ट्स पेश करने के लिए, वो विंडो में ही आ रहे हैं। एबीबी इंडिया के नंबर्स आज आने हैं और दूसरा CIE ऑटोमोटिव के नंबर्स आने। ये दोनों दरअसल कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं। आज यूएस में शाम को जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, उनका ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रही होंगी।
वॉलमार्ट के नंबर्स आने, इवन नेस्ले के वहां पे नंबर्स आ रहे होंगे, लेकिन वॉलमार्ट के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट। एआई इंपैक्ट समिट 2026 आज ओपनिंग सेरेमनी है, लीडर्स प्लेनरी है, सीईओ राउंड टेबल है, पीएम मोदी आज सुबह इनॉग्रल एड्रेस वहां पे डिलीवर कर रहे होंगे। 20 राज्यों के, स्टेट्स के हेड, कंट्रीज के हेड, 60 मिनिस्टर्स, 500 ग्लोबल एआई लीडर्स आज सब मिल रहे होंगे। और इस बार की थीम ऑफ द समिट है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो मुंबई में थे वो भी दिल्ली पहुंच गए, वो भी आज, वो हुए, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला साहब हुए, और लाइन लगी बहुत सारे। आज जब मैं कह रहा हूं 20 स्टेट्स के हेड्स आने, और ज्यादातर सबके साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी अब आगे शेड्यूल्ड है। 21 तारीख को मेरे ख्याल से लुल्ला साहब के साथ ब्राजीलियन, वो सबसे बड़ा डेलीगेशन ब्राजील लेके आया हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होना है आने वाले दिन। हाँ, अपफ्रंट मैंने बताया था ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस, यूएस लेड जो बोर्ड ऑफ पीस है, आज पहली बैठक अपने लीडर्स की कर रहा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब शायद गाजा का फंड भी आज अनवेल कर रहे होंगे। तो आज वो अपडेट शाम को, लेकिन वो सब बैठकें हो रही होंगी। और दूसरा मुझे तो इंतजार रहेगा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में, वीपी जेडी वैंस के स्टेटमेंट, ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल के बाद ईरान वाला मामला आज दिन भर जरा सा फोकस रखेंगे। अब ईरान की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, अवेटेड। ये है आज के की ट्रिगर्स। यहां पे समेट दिया जाए शो मॉर्निंग कॉल को। गिफ्ट निफ्टी हमने शो की शुरुआत करी थी, तब भी फ्लैट ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा था। आधा घंटा डाउन द लाइन भी कुछ ज्यादा नीडल मूव नहीं करी है, वहीं के वहीं 15 पॉइंट ऊपर इन ग्रीन शुरुआत करने का मूड दिखाता हुआ फ्लैट ओपनिंग की कर लीजिए तैयारी। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।